A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I hope that you all will be fine with the grace of Almighty Allah. May Allah shower His blessings upon you all. तो बेटा हमने चैप्टर स्टार्ट किया था ज्योमेट्री का और हम पहुंच गए थे टॉपिक सर्कल्स पे। सर्कल्स को हमने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड किया, तो उसके रिलेटेड एक्सरसाइजेस भी की। तो आज आपके पेज नंबर 69 पर मोर प्रैक्टिस के कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो पहला है चूज द करेक्ट आंसर्स। उसका ए पार्ट है यू कैन मेजर, आप बुक पे भी देख सकते हैं, मैंने बोर्ड पे भी लिखा, यू कैन मेजर द लेंथ ऑफ विच ऑफ दीज। यहां पे 4 नेम्स लिखे गए हैं, लाइन सेगमेंट, रे और पॉइंट। आपको बताना है इनमें से आप किसकी लेंथ को मेजर कर सकते हैं। यू हैव टू फाइंड, ओके, यू कैन मेजर द लेंथ ऑफ ईच ऑफ दीज। इनमें से आप किसकी लेंथ को मेजर कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है लाइन। अगर आपको याद होगा, लाइन हमने बोला था कि अगर एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, लाइन सेगमेंट के 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, एक यहां पे स्टार्टिंग पॉइंट होता है और यहां पे एक एंड पॉइंट होता है, ठीक। लेकिन ये होता है लाइन सेगमेंट। लेकिन अगर हम इसको यहां से एरो डाल देंगे और यहां से भी एरो डाल देंगे, इसका मतलब ये यहां से इनफाइनाइटली, कंटिन्यूअसली, एंडलेसली यहां से और यहां से चलता रहता है। ओके, तो लाइन सेगमेंट जो लाइन होती है, लाइन जो होती है, इसके दोनों साइड्स में एरो हेड्स होते हैं जो कि इंडिकेट करते हैं कि ये असल में ये जो है लाइन, ये कंटिन्यूअसली यहां से चल रही है, कहीं पे रुकेगी नहीं, और यहां से भी कंटिन्यूअसली चलती रहेगी, यहां से भी ये किसी जगह पे रुकेगी नहीं। इन्हें लाइन जो होती है उसका ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है और ना ही कोई उसका एंड पॉइंट होता है। जब इसका ना स्टार्ट है कहीं से, तो हम मेजर करना कहां से स्टार्ट करेंगे, और जब इसका कहीं पे एंड पॉइंट नहीं है तो हम कहां तक इसको मेजर करेंगे। तो इसका मतलब हम लाइन जो है इसको मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, अब बात चली है लाइन सेगमेंट की। लाइन सेगमेंट हमें पता है ये एक स्ट्रेट पाथ होता है, ठीक है, एक स्ट्रेट पाथ, ठीक। और हमें पता है कि लाइन सेगमेंट जो होती है इसके 2 एंड पॉइंट्स होते हैं। इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और यहाँ इसका एंड पॉइंट है। तो अगर हम यहां से मेजर करना शुरू करेंगे, कहां तक, यहां तक मेजर करेंगे, तो इसको हम मेजर कर सकते हैं। तो इसका मतलब लाइन सेगमेंट को हम मेजर कर सकते हैं। उसके बाद है रे की डायग्राम। आपको अगर याद होगा, इस तरह हम रे बनाते हैं, ठीक है। यहां इसका ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ठीक, यहां से स्टार्ट होती है और फिर यहां को चलती है, लेकिन यहां से ये एंडलेसली, कंटिन्यूअसली चलती रहती है। यहां पे इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। हालांकि हम यहां से इसको मेजर करना स्टार्ट करेंगे, लेकिन कहां तक करेंगे, इसका तो कहीं पे एंड ही नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब हम इसको भी मेजर नहीं कर सकते। उसके बाद होता है पॉइंट, यानी ये डॉट पॉइंट। इसका हमने डेफिनेशन में ही पहले बोला था कि ये जो पॉइंट होता है, डॉट होता है, ये सिर्फ पोजीशन को लोकेट करता है। इसका कोई डायमेंशन नहीं होता, इसकी कोई लेंथ नहीं होती, कोई हाइट नहीं होती, कोई ब्रेड्थ नहीं होती। तो इसका मतलब सिर्फ लाइन सेगमेंट जिसका कि एक एंड पॉइंट होता है और एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, तो उसको हम मेजर कर सकते हैं। ये है लाइन सेगमेंट, यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। वी कैन मेजर द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट बट नॉट द लेंथ ऑफ लाइन, रे और पॉइंट, ठीक। इसका पार्ट बी जो है, पार्ट बी बोलता है कि हाउ मेनी डायमीटर्स, हाउ मेनी डायमीटर्स डज अ सर्कल हैव। एक सर्कल में कितने डायमीटर्स होते हैं।
देखिए बेटा, ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है और ये इसका सेंटर है। ठीक। डायमीटर क्या होता है? डायमीटर होता है सर्कल की ये जो बाउंड्री होती है, सर्कल की ये जो बाउंड्री होती है, सर्कमफ्रेंस जो होती है, उस पे एक पॉइंट यहां पर है, इस पे तो कई सारे पॉइंट्स है, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, 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 यानी यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। हम क्या करते हैं, हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक लाइन सेगमेंट ड्रा करते हैं, ठीक है, लेकिन जो पास होती है थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। इस लाइन सेगमेंट को जो कि पास होती है फ्रॉम सर्कमफ्रेंस टू सर्कमफ्रेंस, फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ द सर्कमफ्रेंस टू द अनदर पॉइंट ऑफ द सर्कमफ्रेंस बट थ्रू द सेंटर, उसको हम डायमीटर बोलते हैं। और डायमीटर जो है ना, ये एक तो ये डायमीटर डाला, एक डायमीटर, ये भी एक डायमीटर है, ये भी एक डायमीटर है, ये भी एक डायमीटर है, ठीक है। यहां से और एक डायमीटर डालेंगे, यहां से और एक डायमीटर डालेंगे, ये सारे के सारे डायमीटर्स ही हैं, यहां से डायमीटर डालेंगे। तो इसका मतलब हम डायमीटर, एक सर्कल के बहुत सारे डायमीटर्स होते हैं, मैनी डायमीटर्स होते हैं। डायमीटर कोई भी लाइन सेगमेंट, कोई भी लाइन सेगमेंट जो सर्कमफ्रेंस से सर्कमफ्रेंस तक जाता है लेकिन पास होता है थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। समझ में आई बात? कोई भी लाइन सेगमेंट, कोई भी स्ट्रेट लाइन सेगमेंट जो कि पास होता है फ्रॉम one point of the circumference to the another point of the circumference on the opposite side but passes through the center of the circle, उसको हम डायमीटर बोलते हैं। तो हम कहीं से भी इसके ऊपर डायमीटर ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि एक सर्कल में बहुत सारे डायमीटर्स होते हैं, ठीक। हाँ बेटा, देख लीजिए, पार्ट सी है, द डिस्टेंस फ्रॉम विच ऑफ दीज पॉइंट्स टू द सेंटर ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, यानी ये आपके पास एक सर्कल है, ये आपके पास एक सर्कल है और ये बीच में इसका सेंटर होता है ना, ये बीच में इसका सेंटर पॉइंट है। आपको बताना है द डिस्टेंस फ्रॉम विच ऑफ दीज पॉइंट्स टू द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। आपको बताना है कि किस पॉइंट से लेकर सर्कल के सेंटर तक जो डिस्टेंस है वो रेडियस होती है, ठीक है। पहला बताता है पॉइंट ऑन द सर्कल। फॉर एग्जाम्पल यहां पे सर्कल के ऊपर एक पॉइंट है, ठीक है, वहां से अगर हम ड्रॉ करेंगे एक लाइन सेगमेंट, ठीक है, यहां तक, तो यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस जो है वो रेडियस होगी। ये पहला ऑप्शन बताता है। दूसरा ऑप्शन बताता है पॉइंट इनसाइड द सर्कल। एक पॉइंट सर्कल के अंदर है, फॉर एग्जाम्पल यहां पे एक पॉइंट सर्कल के अंदर है ना, ये पॉइंट सर्कल के अंदर है, तो वहां से लेकर यहां तक, वहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस है ये रेडियस ऑफ द सर्कल है, ठीक। तीसरा ऑप्शन बताता है पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। एक पॉइंट है जो कि सर्कल के बाहर है, फॉर एग्जाम्पल यहां पे एक पॉइंट है सर्कल के बाहर, है ना, ये सर्कल है और ये सर्कल के बाहर पॉइंट है, तो यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस है वो रेडियस ऑफ द सर्कल है, ठीक। ये तीसरा ऑप्शन बताता है। और फोर्थ ऑप्शन बताता है पॉइंट नियर द सेंटर ऑफ द सर्कल। सर्कल के बिल्कुल सामने एक पॉइंट है यहां पर और वहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस है वो इसकी रेडियस है, ठीक। तो इन ऑप्शंस में से बताना है आपको कि कौन सा ऑप्शन सही है। ये पहला ऑप्शन है, ठीक, और ये दूसरा ऑप्शन है, ठीक, ये तीसरा ऑप्शन है और ये फोर्थ वाला ऑप्शन है। तो आप बोलेंगे कौन सा ऑप्शन सही है इनमें से, ठीक, जरा गेस करो। वेरी गुड।
तो क्योंकि हमें पता है कि सेंटर से लेकर सरकमफ्रेंस यानी सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट जो होगा, सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट हम लेंगे, वहां से लेकर सेंटर तक जो डिस्टेंस होती है उसी को हम रेडियस बोलते हैं। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही है। पॉइंट ऑन द सर्कल, ठीक। पॉइंट इनसाइड द सर्कल ये भी रॉन्ग है। पॉइंट आउटसाइड द सर्कल वो भी रॉन्ग है। पॉइंट नियर द सेंटर, सेंटर के नजदीक जो पॉइंट है वहां से डिस्टेंस, वो भी रॉन्ग है। तो आपका पहला ऑप्शन सही है, ठीक है। अब आप जरा गौर से देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है काउंट एंड राइट द नंबर। काउंट एंड राइट द नंबर। आपके पास कुछ फिगर्स बनी हुई है, ठीक है। जैसे आपके पास एक फिगर बनी हुई है, आप देख सकते हैं ये एक ओपन फिगर है। इसमें आपको नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स काउंट करने हैं, नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स। तो इजीली आप बता सकते हैं ये एक लाइन सेगमेंट, ये दूसरा लाइन सेगमेंट, ये तीसरा लाइन सेगमेंट और ये फोर्थ लाइन सेगमेंट है। क्यों? क्योंकि यहां से ये स्टार्ट हो रही है, यहां पे एंड हो रहा है। फिर ये जो है ये यहां से स्टार्ट हो रही है, यहां पे एंड हो रही है। फिर ये लाइन सेगमेंट जो है यहां पे स्टार्ट हो रहा है, यहां पे एंड हो रहा है। फिर ये लाइन सेगमेंट जो है यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां पे एंड हो रहा है। तो ये सारे के सारे लाइन सेगमेंट्स हैं। कितने हैं? 1 2 3 4। तो यहाँ पे 4 लाइन सेगमेंट्स हैं आराम से, ठीक है। अब यहां पर हमें नंबर ऑफ रेज फाइंड आउट करनी है, रेज, ठीक है। ये यहां पे देख लीजिए, ये कॉमन पॉइंट है, ये एक कॉमन पॉइंट है। यहां से एक रे जा रही है इधर, फिर यहां से देखो एक रे जा रही है उधर, फिर यहां से देखो एक रे जा रही है इधर, फिर एक इधर, फिर एक इधर। तो कितनी रेज हो गई टोटल? ठीक है ना। रे क्या होती है? रे का मैंने अभी बताया था आपको कि रे होती है जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एंड पॉइंट कहीं से नहीं होता, ठीक है ना। तो ये देखिए ये सब की सब रेज जो है यहां से जा रही है, एक यहां से एक, यहां से एक, यहां से एक, यहां से एक, ठीक। और सबका यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है। ये यहां से निकली गई इधर, ये यहां से निकली गई इधर, यहां से निकली गई इधर, यहां से निकली गई इधर, यहां से निकली गई इधर। तो 1 2 3 4 और 5 रेज है इसके अंदर, ठीक है। अब जरा यहां पे आ जाओ। यहां भी बोलता है नंबर ऑफ लाइन्स, लाइन्स कितनी है, लाइन्स कितनी है, ठीक है। आप देख सकते हैं लाइन क्या होती है। लाइन मैंने अभी बताया था, लाइन जो होती है ये बिल्कुल एक लाइन सेगमेंट की तरह होता है, लेकिन इसके ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना एंड पॉइंट होता है, और दोनों साइड्स में एरो हेड्स होते हैं, ठीक है ना। ठीक ना, इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट ना कोई एंड पॉइंट है। तो अगर हम इसमें लाइन्स को ढूंढना शुरू करेंगे, देखिए अगर हम इसको देखेंगे, देखिए यहां से स्टार्ट हो रही है, यहां को जा रही है, ठीक है, यहां से कहीं नहीं जा रही, तो ये एक रे है। अब इसको देख लीजिए, जो यहां से ये यहां से स्टार्ट हो रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, नीचे की तरफ नहीं जा रही, ठीक है। तो ये भी एक रे ही है। लेकिन अगर आप इसको देखें, ये एक स्ट्रेट पाथ पे जा रहा है, यहां से कंटिन्यूअसली इधर जा रही है और वहां से उधर जा रही है कंटिन्यूअसली, ठीक है ना, एंडलेसली। तो ये जो है इसके ऊपर आप देख लीजिए 2 एरो हेड्स लगे हुए हैं, यहां से एरो हेड, यहां से एरो हेड। ना इसका स्टार्टिंग पॉइंट है ना इसका एंड पॉइंट है। ये एक लाइन हो गई, और यहां से इसको देख लीजिए, ये भी एक लाइन है, ये भी एक लाइन ही है, ठीक है। तो इसमें कितनी लाइन्स हैं? 2 लाइन्स, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें कितने रेज हैं, 1 2 3 4 5 6 रेज हैं इसमें, ठीक है। लेकिन लाइन्स सिर्फ 2 ही है। तो ये देख लीजिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, ज्वाइन 2 डॉट्स एट अ टाइम। आपको 2 डॉट्स को ज्वाइन करना है एट अ टाइम। एक बार में आपको 2 पॉइंट्स को, डॉट्स को मिलाना है। टू ड्रॉ एज मेनी लाइन सेगमेंट्स एज यू कैन, यानी 2 डॉट्स को आपको मिलाना है। तो आप देखेंगे 2 डॉट्स को मिलाने से हमें एक लाइन सेगमेंट मिलेगा। देखिए इस डॉट को अगर हम इस डॉट के साथ मिलाएंगे तो एक लाइन सेगमेंट मिला। अब इस डॉट को इस डॉट के साथ मिलाएंगे तो दूसरा लाइन सेगमेंट मिला।
अब इस लाइन सेगमेंट को इस डॉट के साथ मिलाएंगे तो हो गया और एक लाइन सेगमेंट। अब इस डॉट को इस डॉट के साथ मिलाएंगे तो हो गया और एक लाइन सेगमेंट। ठीक है, कितने लाइन सेगमेंट्स मिले हमें? 4। लेकिन अगर हम इस डॉट को इस डॉट के साथ मिलाएंगे तो हमें और एक लाइन सेगमेंट मिल सकता है। ठीक है, मिल गया और एक लाइन सेगमेंट। इसी तरह अगर हम इस डॉट को इस डॉट के साथ मिलाएंगे तो हमें और एक लाइन सेगमेंट मिल सकता है। ठीक है, तो टोटल कितने लाइन सेगमेंट्स मिले हमें? 1 2 3 4 5 और 6। तो ये 6 लाइन सेगमेंट्स हमें मिले हैं। ठीक है, इसी तरह इसमें पार्ट बी है जो कि आप खुद करेंगे। ठीक है, अब देख लीजिए बेटा, आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, मेक पॉलीगॉन्स बाय ज्वाइनिंग द डॉट्स। ये आपके पेज नंबर 70 पे है। ये आपके पेज नंबर 70 पे ये क्वेश्चन है। ठीक, मेक पॉलीगॉन्स बाय ज्वाइनिंग द डॉट्स। आपको डॉट्स को ज्वाइन करना है और पॉलीगॉन्स बनाने हैं। जैसे पार्ट सी में लिखा है, पार्ट सी में ये डॉट्स खिंचे हुए हैं और यहाँ पे लिखा है पेंटागन। पेंटागन पेंटागन बनाना है, यानी हमें 5 साइडेड क्लोज्ड फिगर बनानी है। पेंटागन एक 5 साइडेड क्लोज्ड फिगर होती है। पेंटागन ऐसे होता है, ये एक साइड, ये दूसरा साइड, ये तीसरा साइड, ये 4th साइड और ये 5th वाला साइड। इस तरह आपको बनाना है। तो आप क्या करेंगे, ये देखिए, इस बीच वाले जो ऊपर 3 डॉट्स है, इसका ये पॉइंट आप इस डॉट के साथ मिलाएंगे। ठीक है, ये डॉट आप इस डॉट के साथ मिलाएंगे, बन गया एक साइड। फिर ये डॉट इस डॉट के साथ मिलाएंगे, हो गए 2 साइड्स। फिर ये मिलाएंगे इसके साथ, हो गया तीसरा। फिर ये मिलाएंगे इसके साथ, हो गया 4th। ठीक है, यहाँ तक आप देखिए सिर्फ 2 डॉट्स को हम मिला रहे हैं, लेकिन 5वां साइड बनाने के लिए हमें इसको 3 डॉट्स को मिलाना होगा, ऐसे 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 ऐसे, ताकि ये क्लोज हो जाए। नहीं तो अगर हम सिर्फ यहाँ तक बनाएंगे तो 5 साइड फिगर बन जाएगी, लेकिन बन जाएगी ओपन इस तरह। ठीक है, इसलिए हमें क्लोज करना पड़ेगा इधर। तो यहाँ से 2 डॉट्स, यहाँ से 2, यहाँ से 2, यहाँ से 2 और यहाँ से 3 डॉट्स को मिला के ये आपको पेंटागन मिलेगा। इस तरह इसके पार्ट ए में ट्रायंगल बनाना है और पार्ट बी में इसको क्वाड्रिलेटरल बनाना है। ट्रायंगल मीन्स 3 साइडेड क्लोज्ड फिगर और क्वाड्रिलेटरल मीन्स 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। तो कल हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 5 से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इन जो मैंने आज आपको ये क्लास वर्क दिखाई है, इसको अपनी नोटबुक पे साफ साफ कॉपी करेंगे आप। ठीक है, और जो भी पार्ट्स मैंने आपको रखे हैं करने के लिए वो आप खुद करेंगे। ठीक, और साथ में मैं आपको एक्स्ट्रा होमवर्क दूंगा जो आप करेंगे अपनी नोटबुक पे। ठीक है, और ये यहाँ पे आपका एक्स्ट्रा होमवर्क है। यहाँ पे मैंने 2 फिगर्स बनाई है, ए पार्ट बी पार्ट। तो पहले पार्ट में आपको नंबर ऑफ रेज काउंट करनी है कि कितनी रेज हैं और नंबर ऑफ लाइन्स कितनी है इसमें। ठीक है, और पार्ट नंबर बी जो है इसमें आपको नंबर ऑफ रेज फाइंड आउट करनी है और नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स कितने हैं वो भी लिखना है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना काफी है। तो कल क्वेश्चन नंबर 5 से आगे करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।